एक्टर और टीवी के प्रमुख थलापति विजय आज सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए। दरअसल किस प्रकार से करूर के अंदर एक भगदड़ हुई थी और भगदड़ में तकरीबन 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस दौरान ये बताया गया कि पार्टी के प्रचार के दौरान वो वहां पर पहुंचे थे और जिस प्रकार से भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई और भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ हुई जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे, जिसको लेकर सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। और जांच के बाद उनके पार्टी के कई पदाधिकारियों से सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी किया था और पूछताछ के बाद आज थलापति विजय को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, जिसमें बात सामने आई कि थलापति विजय जो है सुबह में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट से वो सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर उनसे पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की गई। सूत्रों से जो जानकारी मिली जिसमें ये बात सामने आई कि उनसे ये पूछा गया सीबीआई के द्वारा कि जब वहां पे भगदड़ हो रही थी उस दौरान आप भाषण दे रहे थे तो क्या आपने भाषण बीच में ही क्यों नहीं रोका। वहीं ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि आप लेट से क्यों पहुंचे और वहां पर जो है इस तरीके से फिर जो है भगदड़ देखने को मिली। तो कई सारे सवाल थे जो थलापति विजय से सीबीआई ने पूछा और इसके बाद ये जानकारी सामने आ रही कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट दायर करेगी, क्योंकि पिछले वर्ष ही ये पूरी घटना हुई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि घटना के बाद उनकी पार्टी की ओर से कई सारे बयान भी जो है इसमें सामने आ रहे थे। The incident that happened in Karur. Originally, FIR was registered in Karur. The investigation took place in Karur. And why people should be summoned to Delhi? What is the significance? And this is against criminal jurisprudence. See, criminal investigation and trial should happen in a place most proximate to the crime scene. Why Delhi? Why should you summon? See, for example, there are a lot of doctors who have conducted the postmortem. Their testimony is very important. There are a lot of doctors who have issued injury certificates to the persons who have been injured. So, will all these persons are going to be summoned to Delhi? What a waste of time. See, we are in a federal setup. Delhi is not the be-all and end-all. When there are offices in Chennai, CBI offices, and when there is a camp office set up in Karur, why should someone be summoned to Delhi? That is the question. And this is very improper. Highly improper. There is no reason for somebody to summon people to Delhi. And from the reports, we have seen that the Anti-Corruption Bureau has registered the FIR. There is a serious crime bureau which usually investigates offences against body. This is one such offence. And we also have an SEB in Chennai, CBI. So why this? Why can't they come here and do the investigation? This is all what we ask. This is a question of federalism. This is a question of states' right. Vijay. See, that question you have to ask Mr. Vijay, whether he is targeted or not. The question is whether a fair procedure is being followed or not. This is not fair procedure. And our leader, the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has pointed out how, like the troika of CBI, ED and the Income Tax Department, CBFC is also been weaponized by the BJP to target political opponents. इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और वहीं एक्टर विजय जो है इस सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए हैं। हालांकि अभी पूछताछ में कितने सवाल इनसे किए गए हैं ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई थी उनसे जुड़े तमाम सवाल जो है वो सीबीआई उनसे पूछ रही है कि किस प्रकार से जब भगदड़ हुई थी और आपने देखा उसके बाद क्या क्या एक्शन लिए गए और इस दौरान भगदड़ के बाद जो उसमें पीड़ित लोग थे उनकी किस प्रकार से थलापति विजय द्वारा मदद की गई और इसको लेकर कितनी बैठकें जो है इन लोगों के द्वारा की गई है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि सीबीआई की पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। कैमरा अनिल के साथ मैं अजीत, नॉर्थ टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।